जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का पहला अध्याय दही वाली मगम्मा कहानी का। आज हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले से पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वे श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास जी के द्वारा दही वाली मगम्मा कहानी लिखा गया, परंतु इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण जी के द्वारा किया गया था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं आप लोगों को पहले से पता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वे श्रीनिवास हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म है 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 जून 1891 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया। तो दोस्तों B.R. नारायण जी ने दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो दोस्तों मगम्मा से कर्ज मगम्मा की ही गांव का एक आदमी था जिसका नाम था रंगप्पा, वो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगप्पा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। दोस्तों मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। दोस्तों सास और बहू में जो झगड़ा हुआ था वह किस कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की पिटाई के कारण जो है सास और बहू में झगड़ा हुआ था, अर्थात मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा क्या बेचती थी। दोस्तों मगम्मा क्या बेचती थी यानी किस चीज का व्यापार करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा दही बेचने का व्यापार क्या करती थी और वह दही बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है। दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी में लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों रंगप्पा नाम का जो एक जुआरी था वह कहाँ का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटपुर, अर्थात मगम्मा के ही गांव का रहने वाला था। कौन, रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था। तो दोस्तों रंगप्पा जो था मगम्मा के ही गांव का रहने वाला था और वह एक जुआरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखमल। दोस्तों मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। दोस्तों इस कहानी का जो कथावाचक है उसको मगम्मा क्या कहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ जी। इस कहानी का दही वाली मगम्मा कहानी का जो कथावाचक है वह बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों श्रीनिवास जी का जो जन्म है 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सास बहू की लड़ाई में बेटे ने किसका साथ दिया था। तो दोस्तों सास और बहू की लड़ाई जो हुई थी उसमें बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमराई का कुआं कहाँ है। तो दोस्तों अमराई का कुआं जो था वह रास्ते में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों मगम्मा जो प्रतिनिधित्व करती थी कहानी में, वह एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा का विवाद किससे था? तो दोस्तों मगम्मा का जो झगड़ा था वह किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू से। मगम्मा का विवाद बहू से था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। मगम्मा अपनी बेटी की शादी में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, तगड़ी, बहुत सारी चीजें दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म जो है कर्नाटक में एक स्थान है कोलार। कोलार में ही उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिठाई की पुड़िया लेकर किसने भागा? तो दोस्तों मगम्मा जब अपने पोते के लिए मिठाई की पुड़िया लेकर के टोकरी में रख के लाती है तो सूकापुर के स्थान पर एक आम का पेड़ था, उस पर बैठा कौवा उसका पुड़िया लेकर के भाग जाती है। तो यही क्वेश्चन है कि मिठाई की पुड़िया लेकर किसने भागा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौवा ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? ये जो लाइन है वह किस पाठ की है? तो दोस्तों यह जो लाइन है वह हमारा कहानी दही वाली मगम्मा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने दही वाली मगम्मा कहानी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किया। दोस्तों यदि आपने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से आप इस कहानी के टोटल सारांश को पढ़ सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में उन कहानी के सारांशों को बताया था, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अपने पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।